हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं बरखा और सुनैना का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जिन्होंने इस कहानी के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पार्ट्स के लिंक मिल जाएंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा कि बरखा, सुनैना और सुनैना की मम्मी तीनों दिल्ली वापस आ जाते अपने घर में, क्योंकि बहुत बड़ा कांड हो गया था। बरखा तो फर्स्ट टाइम दिल्ली आई थी। वो दिल्ली की खूबसूरती देखती और कहती है कि वाह यार, काश मैं दिल्ली पहले ही आ जाती। तो सुनैना कहती है अरे ऐसे कैसे आ जाती, तुम्हें पता है हमें वही मिलता है जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है, और तभी मिलता है जब हमें मिलना होता है। तो बरखा कहती अच्छा, मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो मैं दिल्ली नहीं आती, राइट। तो सुनैना कहती है अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन तुम कह रही हो तो शायद ऐसा हो सकता है। तो बरखा कहती है तुम यार पागल हो। तीनों घर में आते हैं, उसके बाद आराम करते हैं, और ट्रेन में काफ़ी थक गए थे तो तीनों सो भी जाते हैं। फिर अगले दिन सुनैना उठती और बरखा से कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे एक छोटे से कमरे में रह के। तो बरखा कहती है कि कमरे से फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ पे तुम हो मुझे बस वो जगह चाहिए। और क्या ही करना है यार, मुझे नहीं चाहिए कोई शीश महल, जहाँ पे तुम हो मुझे वहीं पे रहना है। तो सुनैना की मम्मी उन दोनों की बातें सुनते हुए कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ प्यार मोहब्बत से पेट भरता है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सुनैना कहती है क्या हो मम्मी, अब आप इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो। तो सुनैना की मम्मी कहती है यही कि सुबह सुबह भूख लग रही है, कुछ बना नहीं, लेकिन तुम दोनों बस बातें बनाए जा रहे हो। तो सुनैना कहती है अच्छा मम्मी मैं कुछ बना देती हूँ। फिर सुनैना किचन में जाती है और कुछ बनाने लगती है। बरखा पीछे से आती है और कहती है कि तुम मम्मी के पास जाओ, उनसे बातें करो, मैं कुछ बना के लाती हूँ। तो सुनैना कहती है अरे नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ ना, तुम भी तो थक गई होगी ना, तुम जाओ मम्मी के साथ बातें करो। तो बरखा कहती नहीं, जब तुम साथ रहोगी ना तो ही जाऊँगी, मुझे थोड़ा डर लगता है मम्मी से। तो सुनैना हंसती और कहती यार मम्मी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं चाहती हूँ मम्मी से बात करने के लिए। हाँ और तुम बनाओगी क्या। तो बरखा कहती है अरे तुम जाओ ना, मैं बना के ले आऊँगी। सुनैना अपनी मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी से बातें करने लगती है और कहती है मम्मी क्या अभी भी आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, और मुझे अगर कर लिया तो क्या आपने बरखा को नहीं किया। तो सुनैना की मम्मी उसे घूर घूर के देखती है और कहती है कि तुझे इन सब बातों के अलावा कुछ और दिखता नहीं है क्या, तेरा फाइनल ईयर है, तूने कुछ पढ़ा नहीं है, तेरा एग्ज़ाम भी आ रहा है, तूने कुछ सोचा है कि तुझे कॉलेज के बाद करना क्या है, तेरा बीसीए जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुझे क्या करना है। तो बरखा कहती है मम्मी पता नहीं क्या करूँगी, पर कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी, और फिक्र मत, मुझे भगवान पे पूरा भरोसा है कि एक अच्छे पैकेज के साथ मेरी नौकरी लगेगी, और फिर कुछ सालों के बाद हम तीनों कनाडा चली जाएंगे हमेशा के लिए, और वैसे भी मम्मी जो होगा देखा जाएगा ना। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा अभी तो तू ये बोल रही है, लेकिन जब जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा। दोनों बात कर ही रही थी कि पीछे से बरखा चाय बना के लाती और साथ में वो ब्रेड गर्म करके लाई थी। तो सुनैना कहती अरे मुझे तो लगा था तुम कुछ तड़कता भड़कता सा बना के लाओगी, ये क्या ले आई। तो बरखा मुस्कुराती और सुनैना की मम्मी को देखती है, फिर सुनैना को गुस्से से देखते हुए कहती है कि बेटा जी किचन में ना सिर्फ दूध और ब्रेड था, ठीक है, शुक्र करो ब्रेड भी गर्म करके ले आई। तो सुनैना मुस्कुराती और कहती हाँ मम्मी, कल ही तो हम लोग आए हैं यार, और मैं दूध और ब्रेड लेके आई थी तो किचन में बस यही था, मैं भी ना भूल गई थी। तो सुनैना की मम्मी को तो बिल्कुल भी हंसी नहीं आती, वो गुस्से से सुनैना को ही देख रही थी। फिर सुनैना कहती मम्मी आप चाय पियो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फिर वो बरखा का हाथ पकड़ के उसे कोने में लेके जाती है और कहती है कि यार तुम्हें पता है मुझे मॉर्निंग केसेस बहुत पसंद है। तो बरखा कहती है ये क्या होता है। तो सुनैना कहती है देखो बच्ची मत बना करो, ठीक है, तुम्हें ना सब कुछ पता होता है, तुमने बस देखना चाहती हो कि सामने वाला कैसे बोलता है। तो बरखा कहती है अरे सच में नहीं पता ये मॉर्निंग केसेस क्या है, मैंने नहीं सुना कभी। तो सुनैना कहती है अरे फॉर रियल तुमने कभी नहीं सुना ये। तो बरखा कहती नहीं मैंने नहीं सुना, क्या है ये मॉर्निंग केसेस। तो सुनैना कहती है कि कह के बताऊँ या करके बताऊँ। तो बरखा कहती क्या मतलब। तो सुनैना बरखा के कमर पे अपना हाथ रखती है और उसे अपने करीब खींचती है और ज़ोर से उसके होठों को चूम लेती है और कहती है कि ये होता है मॉर्निंग केसेस। तो बरखा शर्माती है और कहती है हद, तुम भी ना पागल हो, थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि मम्मी बैठी हुई है, अगर उन्होंने देख लिया तो झूठ का वो फिर बोलने लग जाएंगी। तो सुनैना कहती है अरे यार मम्मी को पता है सब कुछ, वो बस पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, पर मुझे पता है कि वो बहुत जल्दी हम दोनों को एक्सेप्ट कर लेंगी। फिर सुनैना को उसकी मम्मी बुलाती है, फिर सुनैना अपनी मम्मी के पास जाती है। उसकी मम्मी कहती है कि सुबह तो भूखे पेट ही निकाल दिए तूने, अब दोपहर में भी भूखी रहूँगी क्या, जा कुछ लेके आ फिर बना उसको। तो सुनैना कहती हाँ मम्मी मैं जाती हूँ, मार्केट जा रही हूँ, मैं कुछ लेके आऊँगी, बताओ क्या लाना है। तो सुनैना की मम्मी कहती है कुछ भी ले आई हो तू जा। फिर सुनैना तैयार होती है तो बरखा उसे देखती है और वो कहती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम भी चलोगी। तो बरखा कहती हाँ मैं चलूँगी ना,
मम्मी जाने देंगी मुझे, मतलब उन्हें ये ना लगे कि आते बाहर घूमने चली गई। तो सुनैना कहती यार तुम किस ज़माने में जी रही हो? हाँ, माना मेरी मम्मी पुराने ज़माने की है, लेकिन उनके ख़यालात नए ज़माने के, इवन वो हमसे भी ज़्यादा और अच्छा सोचती है। तुम्हें पता है मेरी मम्मी 2025 में होके भी 2030 में जी रही है। बरखा स्माइल करती है और वो तैयार हो जाती है। फिर सुनैना अपनी मम्मी से पैसे लेती है और वो मार्केट की तरफ चल देती है बरखा के साथ। बरखा चारों तरफ देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें, ये हलचल, ये नए-नए लोग, वेशभूषा, उसे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। उन दोनों ने सब्जियाँ खरीद लिया था, फिर उसके बाद घर भी जा रहे थे, तो बरखा कहती ये जगह कितनी खूबसूरत है ना, मन करता है एक जगह बैठ के सब कुछ देखूँ मैं और समझूँ यहाँ के लोगों को, यहाँ की सारी चीज़ों को। सुनैना कुछ सोचती है, फिर वो बरखा को नर्सरी पार्क लेके जाती है, जो कि उसके घर के पास में ही था। नर्सरी पार्क में बैठ के वो दोनों आसमान को देखते हैं। आसमान भी बहुत अच्छा हो रहा था, बारिश जैसा मौसम हो रहा था। दोनों पार्क में लेट जाते हैं और आसमान को देखते हुए फिर एक दूसरे को देखते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पे भरोसा है? तो बरखा कहती है यार तुम बच्चों वाली बातें क्यों करती हो? तुम्हारे लिए मैं सब कुछ छोड़ के आई हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई थी, जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, जहाँ मैंने अपना सब कुछ किया, और तुम कह रही हो भरोसा है? तो सुनैना कहती बस पूछ रही हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है जब तुम कहती हो कि मुझे तुम पे भरोसा है। तो बरखा मुस्कुराती है और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? तो सुनैना कहती है मुझे कह रही हो या फिर भगवान से बातें कर रही हो? तो बरखा कहती है डफर मैं तुमसे ही बोल रही हूँ, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा साथ दूंगी? तो सुनैना कहती ऑफ कोर्स लगता है यार, जाहिर सी बात है, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आई हो और तो मेरे पास ही रहोगी ना, तुम कहाँ जाओगी? तुम तो यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं हो। तो बरखा कहती है मुझे किसी को जानना भी नहीं है तुम्हारे सिवा। नैना मुस्कुराती है, उसकी आंखों में बरखा के लिए बहुत प्यार दिखता है और बरखा को भी उसके अंदर अपने लिए बहुत प्यार दिखता है। फिर दोनों इससे पहले कि एक दूसरे के पास आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आ गए थे पिकनिक के लिए। फिर सुनैना को याद आता है कि अरे दोपहर होने वाली है और सब्जियाँ लेके हम यहाँ आ गए, मम्मी बहुत गुस्सा करेगी, हमें चलना चाहिए। तो सुनैना डर के मारे तुरंत खड़ी हो जाती है, जाने को तैयार हो जाती है। बरखा आराम से उठती है और वो बहुत हंसती है, वो ठहाके मार के हंसती है और कहती है कि तुम सच में बच्ची हो यार, तुम्हारी हरकतें कभी कभी बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह होती, कैसे बच्चों की तरह डर गई तुम? तो सुनैना कहती है अरे ऐसा नहीं है यार, पर मम्मी सच में बहुत डांटेगी, चलो। फिर बरखा और सुनैना घर पहुंचते हैं और उसकी मम्मी गुस्से में बैठी थी और वो देखती है कि उसकी मम्मी ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करके खा लिया। फिर सुनैना कहती मम्मी आपने खाना मंगा के क्यों खा लिया, हम आ ही तो रहे थे कुछ देर में। तो उसकी मम्मी गुस्से से कहती है कि तुम दोनों घर से 10 बजे निकले थे और अभी 2 बजने वाले हैं, क्या मार्केट में सब्जियां नहीं मिल रही थी जो तुम लोग लाइट जला के सब्जियां ढूंढ रहे थे? तो सुनैना की थी मम्मी एक्चुअली मार्केट में बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो उसकी मम्मी कहती अच्छा बेटा, मैं तो कभी मार्केट जाती ही नहीं ना, इसलिए मुझे पता ही नहीं है कि कितनी भीड़ होती है। बरखा सब्जियां लेके किचन में जाती है, फिर सुनैना कि मम्मी उससे कहती है आइयो तेरे से थोड़ी देर बात करनी है। तो सुनैना कहती हाँ मम्मी चलो, क्या बोलना है आपको? फिर दोनों एकांत में जाके एक दूसरे को देखते हैं। फिर सुनैना कहती क्या हो मम्मी, बोलो ना क्या कहना है आपको? तो सुनैना की मम्मी उसे एक थप्पड़ मारती है और वो कहती है कि मैं बहुत देख रही हूँ, जब से ये लड़की आई है तब से तू बहुत बदल गई है और अब तुझे मेरी तो ज़रूरत होगी नहीं। मैंने तो तुम दोनों को पार्क में जाते हुए थोड़ी देखा है ना, है ना? मैं तो अंधी हूँ। तो सुनैना सुनैना को पता चल चुका था कि उसकी मम्मी ने उन दोनों को नर्सरी पार्क जाते हुए देख लिया था। फिर सुनैना कहती मम्मी वो देखना चाहती थी तो इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तो उसकी मम्मी कहती बेटा देख, मुझे तेरे इस बचपने से कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन तेरी बहुत फ़िक्र है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि तूने इस जनरेशन में 4 दिन की आई लड़की पे इतना भरोसा कैसे कर लिया। तू उसे अपने घर ले आई जिसके साथ तू ज़िंदगी बसाने का सोच रही है, क्या सच में वो तेरा साथ देगी? तो सुनैना कहती मम्मी भले ही मैं कभी कभी बहुत बचपना करती हूँ, पर आपको पता है मैंने जिससे दिल लगाया ना वो बिल्कुल सही इंसान है, और मैं तो डेस्टिनी और यूनिवर्स में विश्वास करती हूँ, और हम खुद नहीं मिलते, हमें मिलाया जाता है। और मुझे लगता है मुझे यूनिवर्स ने ही बरखा से मिलाया है। और मुझे पता है मम्मी कि आप उस पर अभी भरोसा नहीं करते, लेकिन आप उसके साथ रहोगे ना तो आपको भी उस पर भरोसा हो जाएगा, देखना। तो सुनैना की मम्मी कहती है पता नहीं, पर तुझे पता है गांव की लड़कियां बहुत तेज़ होती है और वो तो शक्ल से इतनी तेज़ लगती है, पता नहीं क्या होगा तेरा, बस मैं चाहती हूँ कि तू खुश रहे। और मैंने कहती अरे मम्मी वो नहीं है तेज, इतनी मासूम है, वो घर वालों को छोड़ के आ गई मेरे लिए। वो सोचो आप, वो मेरे पे कितना भरोसा करती है, वो बहुत प्यार करती है मम्मी, और मुझे पता है उसका प्यार आपको भी दिखेगा,
आपको दिखेगा कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। फिर सुनैना की मम्मी कहती है ठीक है देख लिया, बहुत प्यार करती है। अगले दिन सुनैना को कॉलेज जाना था, वो तैयार होती है तो बरखा उसके लिए लंच बनाती है। ये पहली बार था कि सुनैना कॉलेज लंच लेके जा रही थी। वो कहती है कि फाइनल ईयर आ गया है, इससे पहले मैं किसी भी सेमेस्टर में मैं लंच लेके नहीं गई, ये फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी कॉलेज लाइफ में लंच लेके जा रही हूँ। तो बरखा हंसती रहो, कहती क्या तुम लंच लेके नहीं जाती तो तुम वहाँ पे क्या खाती हो? तो सुनैना कहती है कैफेटेरिया में जाके खाती हूँ मैं। तो बरखा कहती है अब से नहीं खाओगी, बाहर का खाना खा खा के ही तुम इतनी पतली हो गई हो, ठीक है ना। सुनैना लंच को फिर से देखते रहो, मुस्कुराती है। उन दोनों के बीच में काफ़ी क्यूट मोमेंट बन गया था। बरखा सुनैना के बालों पे हाथ फेरते हुए कहती है मेरा क्यूट सा बच्चा। तो सुनैना कहती है मेरी क्यूट सी बच्ची। फिर दोनों लिप किस करते हैं और फिर सुनैना कहती है मैं जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना और हो सके तो मम्मी का भी ध्यान रखना। तो बरखा कहती है ये तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है तुम जाओ। फिर सुनैना प्यारा सा गुड बाय बरखा को करती है और अपनी मम्मी को भी गले लगा के वो कॉलेज चली जाती है। ऐसे दिन बीतते जाते हैं और देखते ही देखते सुनैना का कॉलेज भी ख़त्म हो जाता है। उसके 6 मंथ की इंटर्नशिप लगती है और अब सुनैना रोज़ ऑफिस भी जाने लगी थी। एक दिन बरखा सुनैना से कहती है कि घर में बैठ के तो मैं बोर हो जाती हूँ और ऐसे रहूँगी तो कुछ होगा भी नहीं, और ये दिल्ली इतना बड़ा शहर है और हमारा फ्यूचर तो हमारे हाथ में है ना, जो भी करना है हम दोनों को ही करना है, कोई और नहीं आएगा कुछ भी करने के लिए। तो मैं घर में नहीं बैठना चाहती, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी 4 पैसे कमाने हैं। सुनैना कुछ देर सोचते हुए कहती यार तुम तो अपने स्कूल के और कॉलेज की डिग्री भी लेके नहीं आई हो, मैं तुम्हारी कहाँ जॉब लगवाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सुनैना को ऐसे टेंशन में देख के बरखा उसे कहती है कि मैंने कुछ बनाया है, घर पे रह रह के बोरी हो जाती हूँ तो इसलिए मैंने एक चीज़ बनाई है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। तो सुनैना कहती क्या बनाया तुमने? तो बरखा उसे कैनवस दिखाती है जिस पे कि एक पेंटिंग बनी थी। बीच में सुनैना की मम्मी थी, साइड में सुनैना और बरखा खड़े थे। सुनैना जब उस पेंटिंग को देखती तो देखते ही रह जाती, उसकी तो आंखों में आंसू आ जाता है। वो बरखा को देखते और उसे गले लगा लेते और कहती है कि क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? तो बरखा कहती है सिर्फ तुमसे नहीं, तुमसे जुड़ी हर एक चीज़ से मैं प्यार करती हूँ। सुनैना की मम्मी भी कमरे में आ जाती है और उनकी नज़र भी सबसे पहले पेंटिंग पे जाती है और वो भी पेंटिंग देखती है तो देखती रह जाती है और वो कहती है कि किसने बनाई ये पेंटिंग? सुनैना तूने तो नहीं बनाया होगा, तेरी ड्राइंग तो बहुत गंदी है। सुनैना कहती मम्मी ये बरखा ने बनाया, देखो इसमें हम तीनों हैं। तो सुनैना की मम्मी उस पेंटिंग को अच्छे से देखती है, पेंटिंग पे अपना हाथ भी लगाती है और फिर वो बरखा को देखती है। ये पहली बार था कि सुनैना की मम्मी ने बरखा को इतने प्यार से देखा है। फिर इससे पहले कि दोनों के बीच में कुछ बातें होती, सुनैना की मम्मी बरखा को गले लगा लेती है और वो कहती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने हमेशा तुझसे गुस्से में ही बात की और हमेशा तुझसे कभी प्यार से बात नहीं की। तो बरखा की आंखों में आंसू आ जाते और वो कहती कोई बात नहीं मम्मी, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हो पर आपने कभी बोला नहीं। फाइनली वो दिन था जब सुनैना की मम्मी ने बरखा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर सुनैना कहती गाइस भूलो मत, मैं भी हूँ, प्लीज़ मुझे मत भूल जाना। तो सुनैना की मम्मी कहती तू चुप रह, देख इसकी पेंटिंग कितनी अच्छी है, तू क्यों नहीं बनाती इतनी अच्छी पेंटिंग? तो सुनैना कहती मम्मी सबके अंदर अलग अलग खूबियाँ होती हैं, मुझे टेक में इंटरेस्ट है और सुनैना को पेंटिंग्स ड्राइंग्स में इंटरेस्ट है। ओह वेट, क्यों ना मैं सुनैना की पेंटिंग्स को ऑनलाइन सेल करूं, जिससे ये भी कुछ अर्न करेगी। और ये कह रही है कि इसको भी घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता, तो ये घर में बैठ के ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाएंगी और उस पेंटिंग को मैं ऑनलाइन सेल कर दूंगी। इसके नाम का एक वेबसाइट भी बना दूंगी, वेबसाइट का नाम रखूंगी द बरखास गैलरी। उसकी बात सुन के बरखा हंसती है, सुनैना की मम्मी भी हंसती है और कहती पागल है ये, तुमने कैसे इस पागल को पसंद कर लिया? तो सुनैना अपनी मम्मी को और सुनैना को गले लगा लेती है और कहती है कि हम तीनों ऐसे खुश रहेंगे ना मम्मी? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ, तुम दोनों हमेशा ऐसे खुश रहना। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे दोनों काम के लिए बहुत सीरियस हो रहे थे। नैना दिन में ऑफिस जाती और शाम को ऑफिस से आने के बाद वो बरखा के लिए वेबसाइट बनाती और उसमें रोज़ नए नए न्यू फीचर्स ऐड करती, अपडेट्स लाती। और उधर बरखा ऑनलाइन सर्च करती कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, लोगों को क्या पसंद आ रहा है, उस हिसाब से वो पेंटिंग्स बनाती थी और उन पेंटिंग्स को सुनैना वेबसाइट पे और ऑनलाइन सेल करती थी। और शुरुआत तो ज़्यादा अच्छी नहीं हुई थी, मतलब कि वेबसाइट पे कोई भी ज़्यादा विज़िट नहीं करता था, विज़िट भी करता था तो कोई परचेज़ नहीं करता था। दोनों इस बात से निराश नहीं होते थे क्योंकि उन दोनों को पता था कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये ज़्यादातर कोई नहीं बनाता, ये बहुत ही रेयरली ही आर्टिस्ट बनाते हैं। अब सुनैना उन दोनों की जो वेबसाइट थी उसको रिकॉग्नाइज दिलवाने के लिए सुनैना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के साथ एक कोलैब करने लगी थी और उन दोनों ने
उस बिज़नेस में अपना पूरा जमा पूंजी लगा दिया था। इवन उस जमा पूंजी में कुछ पैसे सुनैना की मम्मी ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम दोनों आगे बढ़ोगे तो ही मुझे खुशी मिलेगी और मैं भी तो आगे बढ़ूँगी। देखते-देखते दोनों का जो वेबसाइट था वो काफ़ी लोगों तक फैल चुका था और जो उन दोनों की मेहनत थी, मेहनत का फल भी मिल रहा था। कोलैब करने के बहुत से बेनिफिट्स हुए, लोग वेबसाइट पे विजिट करने लगे, बहुत लोगों को पेंटिंग्स भी पसंद आने लगी थी और पेंटिंग्स वो परचेज भी करते थे। अब देखते ही देखते दोनों का बिजनेस काफ़ी फैल जाता है और अब जो पेंटिंग सिर्फ इंडिया में सेल हो रही थी, अब वो इंटरनेशनल भी सेल होने लगी थी। वो बिजनेस इतना अच्छा चला कि उन दोनों ने अपना खुद का एक घर ले लिया, एक कार ले ली, साथ में बरखा ने कुछ आर्टिस्ट भी हायर कर लिए ताकि जब वो वेकेशन पे हो या कहीं भी हो तो उसके बदले कोई और पेंटिंग्स बनाए। लेकिन जो भी बनाता था वो साइड में उनका नाम भी लिख देती थी। अब बिज़नेस को 1.5 साल हो चुके थे और एक रोज़ जब सुनैना बैठी थी और वो गहरी सांस लेते हुए कहती है कि फाइनली बरखा, वी डिड इट। तो बरखा भी सुनैना को देखते हुए कहती है यस वी डिड इट, वी वॉन। बरखा कहती है मेरे पास आओ। सुनैना उसके पास जाती है तो बरखा उसे अपने करीब खींच लेती है। तो सुनैना बरखा के ऊपर आ जाती है और कहती है कि इस 1.5 साल में हमने कितना कुछ दांव पे लगा दिया था ना, अपनी मेहनत, अपने कीमती समय, अपनी जमा पूंजी और अपना प्यार भी। हमेशा हम काम काम काम, एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे पाए। तो उस बीच तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं तुम्हें भूल गई हूँ और मैं बस काम काम कर रही हूँ? तो सुनैना कहती नहीं, काम काम तो मैं करती थी और मुझे पता था कि जब हम दोनों उस ऊंचाई तक पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम दोनों चैन की सुकून ले पाएंगे और हमारा काम भी चलता रहेगा, तो उस समय हम दोनों बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे और शायद आज वो दिन है। बरखा की आंखों में आंसू आ गए थे, वो आंसू खुशी के थे और सुनैना की भी आंखें भर गई थी। फिर बरखा सुनैना को एक किस करती है और वो किस काफ़ी देर तक चलती है। दोनों एक दूसरे में समा से जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे मुझे एक लंबी छुट्टी चाहिए, मुझे मुझे हर एक चीज़ से छुट्टी चाहिए, मुझे बस अब तुम चाहिए। मैंने बहुत काम कर लिया, अब मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे मुझे बस तुम चाहिए। आई लव यू सो मच सुनैना। तो सुनैना कहती है आई लव यू टू। फिर दोनों फिर से किस करते हैं और फिर सुनैना कहती है कि मुझे पानी पीना है, क्या तुम मेरे लिए पानी ले आओगी? तो बरखा कहती पानी है तो यहाँ पे पी लो ना। तो सुनैना कहती नहीं नहीं, ये पानी तो हमने 2 दिन से रखा हुआ है, किचन से फ्रेश पानी ले आओ ना। तो बरखा कहती है कभी ना समझ ही नहीं आता तुम्हारा, इतना रोमांटिक माहौल चल रहा है और नीचे से पानी ले आओ, ऊपर से पानी ले आओ। तो सुनैना कहती प्लीज़ ना ले आओ ना। बरखा सुनैना के लिए पानी लाती है और वो सुनैना को पानी देती है। फिर सुनैना कहती है अरे वो तुम्हारे पीछे क्या है? तो बरखा के पीछे मुड़ती है, वो कहती है कि कहाँ क्या है? तो फिर जब वो सुनैना को देखती है तो सुनैना घुटने पे थी और उसके हाथ में एक रिंग था और वो कहती है कि बरखा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो बरखा की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है कि हाँ मैं शादी करूँगी। फिर सुनैना बरखा को रिंग पहनाती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और गले मिलते हैं। फिर बरखा कहती है कि पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या यूनिवर्स ही हमारे साथ ऐसा करता है, पता नहीं ये क्या है। तो सुनैना कहती क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कहना चाहती हो? तो बरखा कहती है कि एक्चुअली मैं भी एक रिंग लेके आई हूँ और मैं भी आज तुम्हें प्रपोज़ करने वाली थी शादी के लिए। फिर सुनैना कहती नो वे। फिर बरखा ड्रॉअर से रिंग निकालती है और जैसे सुनैना ने उसे प्रपोज़ किया था वो भी सुनैना को प्रपोज़ करती है घुटने पे आकर। वो कहती है सुनैना क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सुनैना कहती है यस आई डू। फिर सुनैना बरखा को उठाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे गोद में उठा के नीचे लेके जाती है और कहती है मम्मी मम्मी कहाँ हुआ? फिर उसकी मम्मी सामने आती है और कहती है क्या हुआ और फिर से तुम दोनों पागल हो गए क्या? तो बरखा कहती है मम्मी पागल नहीं हुए पर अब होना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, हम दोनों ने शादी करने का डिसीज़न लिया है। तो सुनैना की मम्मी सुनैना को देखते हुए कहती है कि सच में तुम दोनों शादी कर रहे हो? तो सुनैना कहती हाँ मम्मी हम दोनों ने अभी डिसीज़न ले लिया कि हम दोनों शादी करेंगे। तो सुनैना की मम्मी खुश होती है और कहती है कि शुरू से ही तुम दोनों की खुशी चाहती थी और अगर अब तुम दोनों को ये रियलाइज़ हो चुका है कि ये सही समय आ गया है शादी करने का तो ठीक है, तुम दोनों के शादी करने का ज़िम्मा मैं लेती हूँ। तो बरखा सुनैना की मम्मी को गले लगा लेती है। फिर सुनैना भी दोनों को गले लगा लेती है और कहती है आई लव यू। तो बरखा कहती है आई लव यू टू।
और सुनैना की मम्मी कहती है आई लव यू 3 और बरखा और सुनैना की प्यारी सी लव स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और चैनल का मेम्बरशिप भी ले सकते हो, और आप मुझे मेरे स्नैपचैट और इंस्टा पे भी फॉलो ज़रूर कर लेना। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी में।